डेली करंट अफेयर्स 10 सितंबर 2021। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्स आर्मी पर्सन, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 सितंबर यानी आज के करंट अफेयर्स की। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया है? दोस्तों, पराग जो कैलेंडर होता होगा, जैसे आपको पता होगा, जो पराग कैलेंडर जो पराग होता है वो जो हमारे जो पेड़ हैं, जो हमारे फूल होते हैं, फ्लावर्स, वहाँ से जो पराग कण निकलते हैं उससे रिलेटेड है। तो ये कहाँ पे हुआ है आपका? ये हुआ है आपका चंडीगढ़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत में अपनी तरह का पहला शोधकर्ताओं की एक टीम ने हवाई पराग स्पेक्ट्रम की मौसमी आवधिकताओं की जांच के लिए एक अध्ययन किया है और शहर के लिए एक पराग कैलेंडर विकसित किया है जो संबंधित से पीड़ित लाखों लोगों के लिए बड़ी मदद में बदल सकता है। पराग पौधों द्वारा छोड़ा जाता है जिससे लाखों लोगों इससे जो परागकण है दोस्तों, उसके कारण बहुत सारे लोग हे फीवर, परागण और एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं चंडीगढ़ के बारे में। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन में 5 स्टार मिले हुए हैं? तो किसे ईट राइट स्टेशन में 5 रेटिंग जो मिली हुई है वो चंडीगढ़ को रिसेंटली मिली हुई है। भारत में सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भी कहाँ पे किया गया है? चंडीगढ़ में आपका किया गया है। यहाँ पे वायु शोधक में आपका क्या हो जाएगा? एयर प्यूरीफायर हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे? चंडीगढ़ में यहाँ पे किया गया है। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? दोस्तों, आपको पता होगा, जैसे चंडीगढ़ जो सिटी है वो एक प्लांट सिटी है और उसको जो बनाने वाले थे वो फ्रांस के ली कॉर्बुसाइड थे। उन्होंने इस जो सिटी थी चंडीगढ़ को, उसका आर्किटेक्चर यही थे यहाँ पे, और इन्होंने इसको बनाया हुआ था वेल प्लान तरीके से। सुखना झील कहाँ स्थित है? वो भी आपके कहाँ पे? चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन भी आपका कहाँ पे? चंडीगढ़ में। भारत की पहली एयर टैक्सी किन 2 शहरों के बीच चली है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। तो ये जो एयर टैक्सी है वो कहाँ पे चली है? हिसार और चंडीगढ़ के बीच में चली है। वो कौन सी स्कीम का पार्ट है? ये उसी स्कीम का पार्ट है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे पूरे देश का हर नागरिक। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, वर्ष 2023 में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। इसके लिए इसे भारत की तरफ से शेरपा नियुक्त किया गया है। दोस्तों, 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी, उसके होस्ट कौन है? भारत करेगा। और उसके लिए भारत ने अपनी तरफ से किसे नियुक्त किया है? शेरपा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीयूष गोयल। तो दोस्तों, ये जो 2023 में है G20 का शिखर सम्मेलन, उसका होस्टिंग यहाँ पे इंडिया करेगा और इंडिया में G20 शिखर सम्मेलन होंगे। तो ये शेरपा जो होते हैं वो क्यों नियुक्त किए जाते हैं? शेरपा ये क्या होता है? जो कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो इस व्यवस्था को जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है यहाँ पे, कि कहाँ पे ये होगा, कितने दिनों तक चलेगा और उसमें क्या क्या पॉइंट डिस्कस होंगे, उस चीज़ के लिए यहाँ पे सभी कंट्री क्या करते हैं? अपने अपने शेरपा नियुक्त करती है। तो यहाँ पे भारत ने अपने 2023 के लिए किसे नियुक्त किया है शेरपा? वो यहाँ पे हो जाएगा पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। अब G20 के बारे में कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे जान लेते हैं। 1997 के एशियाई संकट के बाद दुनिया के कई देशों ने इसकी जरूरत महसूस की। G20 का गठन सितंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिहाज से किया गया था। तो दोस्तों, ये जो G20 है उसका जो आपका इसका गठन सितंबर 1999 में किया था, जब उस टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय
प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे कुछ ऐसी व्यवस्था की गई जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय है उसको कुछ कम किया जा सके। तो G20 जो सम्मेलन होते हैं उसमें कौन कौन से ऑफिसर भाग लेते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह है। इसमें जो वित्त मंत्री हैं, जो भी कंट्री यहाँ पे G20 में होंगी, 20 कंट्री, उसके जो वित्त मंत्री होंगे, फिनेंस मिनिस्टर होंगे, और सेंट्रल बैंक, जो उसके सेंट्रल बैंक होगा उसके गवर्नर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है। वर्ष 26 सितंबर 1999 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के दौरान दुनिया में उच्चतम राजनीतिक स्तर पर एक नई सर्वसम्मति की आवश्यकता को महसूस किया गया। इसके परिणाम स्वरूप यह निश्चय किया गया कि एक वर्ष में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो G20 कंट्री है वो पूरे जो वैश्विक व्यापार, जो भी ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड का, उसका 75% कवर हमारे जो G20 कंट्री हैं वो यहाँ पे 75% कवर करते हैं पूरे ट्रेड का। और वैश्विक जो निवेश होता है वो 85% कवर करती है, और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% तथा विश्व की 2/3 जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है। तो G20 इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक समूह हो जाता है हमारे लिए। G20 के जो सदस्य हैं उसमें उसके 19 कंट्री, 19 कंट्री हैं, और एक आपका यूरोपियन यूनियन यहाँ पे हो जाता है। G20 में कौन कौन से मेंबर हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ग्रुप में यहाँ पे देख लीजिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। स्पेन इसका एक परमानेंट गेस्ट इनवाइटी है। इसके कुछ गेस्ट इनवाइटेड होते हैं इन 20 कंट्रीज के अलावा, तो स्पेन इसका एक परमानेंट इनवाइटी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट G20 के बारे में। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? वो इंडोनेशिया में किया जाएगा। 2023 में तो आपने देख लिया, वो आपका इंडिया इसको होस्ट करेगा। 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। 2021 में भारत इसकी मेज़बानी करेगा, ब्रिक्स जो आपका संगठन है। नंबर 3 क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? रिसेंटली किसी राज्य के राज्यपाल ने यहाँ पे इस्तीफा दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, उसने कुछ व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर यहाँ पे क्या किया, अपना इस्तीफा दिया है। वो कितने लगभग 2 साल पूरा करने के लगभग, वो अपना जो कार्यकाल था उसका पूरा करने के लगभग 2 साल पहले ही 8 सितंबर 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 64 वर्षीय बेबी रानी मौर्य को अगस्त 2018 में कृष्णकांत पाल, इससे पहले कौन थे? कृष्णकांत पाल को उन्होंने क्या किया था, उसकी जगह ये राज्यपाल बनी थी उत्तराखंड की। और नया जो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन 8 सितंबर 2021 अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि रिटायर हैं, गुरमीत सिंह एज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड नए गवर्नर कौन जाएंगे? लेफ्टिनेंट जनरल हैं आर्मी के जो रिटायर हैं गुरमीत सिंह, उनको नया गवर्नर बनाया गया है उत्तराखंड का। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो गैरसैंण है, और वैसे देहरादून है। भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। ये देख लीजिए यहाँ पे लाइकेन पार्क है जो स्थापित किया गया है, कहाँ पे? उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, इसको पिथौरागढ़ के मुंशियारी में इसको स्थापित किया गया, बनाया गया है। ये लाइकेन आप देख सकते हैं इसमें फोटो में। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड
का स्थान रहा है और तीसरा स्थान रहा है इसमें। जो विकास डेवलपमेंट सूचकांक होते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स होते हैं, उसमें 3rd रैंकिंग मिला हुआ है उत्तराखंड को, जो कि एक अच्छा रैंकिंग है। नंबर 4 क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्राण पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो प्राण पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। तो यहाँ पे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन तो जाएंगे? यहाँ पे भूपेंद्र यादव हैं। यहाँ पे ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया है। प्राणा का पूरा नाम, इस पोर्टल का जो प्राण रखा हुआ है, इसका पूरा नाम क्या है? यहाँ पे इसका पूरा नाम पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। और इसकी जो पोर्टल है उसको यहाँ पे दे रखा है प्राण.cpcb.gov.in। ये किसके लिए बनाया गया प्राण जो पोर्टल है? शहर की हवाई कार्य योजना के कार्यान्वयन की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रखने के साथ साथ जनता को वायु गुणवत्ता पर जानकारी प्रसारित करने में सहायता करेगा। जो ये पोर्टल है उसमें क्या होगा, आपको जो आपके यहाँ पे जहाँ ये पोर्टल होगा, जहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, और वहाँ पे क्या होगा, जो वायु गुणवत्ता की जानकारी आपको दी जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं यहाँ पे। हाल ही में भारत सरकार ने भाला फेंक दिवस मनाने का फैसला किया। तो दोस्तों, भारत सरकार ने भाला फेंक दिवस मनाने का फैसला किया हुआ है 7 अगस्त को। कब किया हुआ है? 7 अगस्त। भारत सरकार ने 23 जनवरी 2021 से किस दिवस को मनाने का निर्णय लिया है? पराक्रम दिवस को मनाने का निर्णय लिया है। कब? 23 जनवरी 2021। हाल ही में 14 अगस्त किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? जो 14 अगस्त को, उसको कौन सा दिवस मनाने का निर्णय लिया है? गवर्नमेंट ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को मनाने का निर्णय लिया है 14 अगस्त को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर क्या कर दिया है? जो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था उसका नाम बदल के जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रख दिया है। तो काकोरी ट्रेन के बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं, जो वहाँ पे काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था वो क्या था। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर इस पैसे से हथियार खरीदना था, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को मजबूती मिल सके। काकोरी ट्रेन डकैती में खजाना लूटने वाले क्रांतिकारी देश के विख्यात क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको HRA कहा जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। HRA की स्थापना, जो आचार्य की स्थापना थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। और इसको किसने इसकी स्थापना की थी? इसका सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। काकोरी कांड का ऐतिहासिक मुकदमा लगभग 10 महीने तक लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में चला। कहाँ पर चला? लखनऊ की अदालत रिंग थिएटर में चला, जहाँ पे जो लखनऊ का मेन पोस्ट ऑफिस है वो वहाँ पे 10 महीने तक इस कांड का मुकदमा चला। इस पर सरकार का लगभग 10 लाख रुपए खर्च हुआ। 6 अप्रैल 1927 को इस मुकदमे का फैसला हुआ, जिसमें जज हैमिल्टन, कौन थे इसमें जज हैमिल्टन ने धारा 221 ए, 120 बी और 396 के तहत क्रांतिकारियों को सजा सुनाई। इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन इसमें काकोरी कांड में शामिल थे, इसमें थे, और किसको किसको यहाँ पे फांसी मिली थी। तो इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लहरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। सचिंद्र नाथ सान्याल, जिन्होंने आपने जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिन्होंने बनाया था, तो सचिंद्र नाथ सान्याल
को काले पानी और मनमथ नाथ गुप्ता को 14 साल की यहाँ पे जेल हुई थी। तो यहाँ पे देख लीजिए ठाकुर रोशन सिंह यहाँ पे हैं और ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां हैं। नंबर 5 क्वेश्चन यहाँ पे होता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो यहाँ पे किसने, दिल्ली ने क्या किया, बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। युवाओं को व्यावसायिक कौशल हासिल करने में मदद करने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कक्षा 11 और 12 के दिल्ली सरकार के स्कूली छात्रों के लिए बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? वतन प्रेम योजना शुरू की है गुजरात ने। और यहाँ पे हम गुजरात के जो सीएम हैं वो देख लेते हैं और गवर्नर। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर आपको उसी स्टेट के जो सीएम होंगे और गवर्नर वो उसी टाइम आपको देखना चाहिए ताकि आपको क्या कम से कम उनका नाम याद रह सके। तो गुजरात के यहाँ पे जो सीएम हो जाएंगे श्री विजय भाई आर रूपानी और गवर्नर हो जाएंगे आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो तालिबान ने अपना, आप ये जो कंट्रोवर्सी आप कंटिन्यू देखते आ रहे हो क्वेश्चन में, आपके जो न्यूज़ चैनल है उसमें तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही हुई है, तो तालिबान ने अफगानिस्तान में एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है यहाँ पे मुल्ला हसन अखुंद। क्या उसका नाम? मुल्ला हसन अखुंद। और यहाँ पे हम देख लीजिए जो यहाँ पे मैप है, मैप में अफगानिस्तान कहाँ पे, यहाँ पे अफगानिस्तान, ये देख लीजिए आपके, ये इंडिया है हमारा प्यारा भारत, ये प्यारा भारत जो ग्रीन कलर में यहाँ प्यारा भारत हो गया, और इसके बाद ये पाकिस्तान हो गया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे जो व्हाइट कलर में देख रहे हैं आप ये अफगानिस्तान है। जबकि हम बात करें ताइवान की बात करें तो ताइवान इस साइड में, चाइना के ईस्टर्न साइड में यहाँ पे तालिबान पड़ता है। जस्ट चाइना के निकट यहाँ पे नियरेस्ट है ताइवान, जो चाइना के आपके ईस्टर्न साइड में पड़ता है। ये देख लीजिए यहाँ पे ताइवान है और ताइवान के वेस्ट साइड में आपका चाइना यहाँ पे पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो आंध्र प्रदेश ने अपना जो रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया हुआ है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के हम यहाँ पे सीएम और गवर्नर देख लेते हैं यहाँ पे। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ पे जो इसके गवर्नर होंगे वो कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है यहाँ पे? आंध्र प्रदेश के सीएम वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, और इसके सीएम हो जाएंगे विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, हाल ही में केशव देशीराजू का निधन हुआ, वे किस मंत्रालय के पूर्व सचिव थे? हाल ही में यहाँ पे केशव देशीराजू का निधन हुआ है, वो किस मंत्रालय के पूर्व सचिव थे? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व सचिव थे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इनकी फोटो है केशव देशीराजू की, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो जाता है, हाल ही में 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? 2 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने वाला जो पहला देश बन गया वो कौन बन गया है? यहाँ पे क्यूबा जो यहाँ पे बन गया है। यहाँ देख लीजिए आप, क्यूबा कहाँ पे पड़ेगा? आपका जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप के जो यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट के आपके साउथ साइड में, यूनाइटेड स्टेट के साउथ साइड में आपको यहाँ पे क्या पड़ेगा? क्यूबा। और इसकी जो कैपिटल आपकी पड़ेगी वो हवाना, इसकी कैपिटल यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपकी क्यूबा की कैपिटल हवाना। जो भी आपकी जो स्टेट आए क्वेश्चन में, तो स्टेट का सीएम और गवर्नर तो आपको पता होना चाहिए, और अगर कोई कंट्री आती है तो उसके कैपिटल और उसकी लोकेशन आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। क्यूबा इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर है। इट हैज़ करंटली वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओनली प्लांट इकोनॉमिक्स।
क्यूबा हैज़ अ सिंगल पार्टी ऑथोरिटेरियन रीजन वेयर पॉलिटिकल अपोजिशन इज नॉट परमिटेड। तो जैसे कि और कंट्रियों में या भारत में आप देख पाते हैं, यहाँ पे अपोजिशन भी होती है और एक गवर्नमेंट जो सरकार होती है, गवर्नमेंट जो सत्ता में होती है वो, और अपोजिशन होती है। तो वैसे ही क्यूबा में नहीं होता है, वहाँ पे जो सत्ता में सरकार होगी वही होगी और अपोजिशन वहाँ पे नहीं होता है। देयर आर इलेक्शन इज क्यूबा, इलेक्शन वहाँ पे होते हैं बट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक, पर वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। द कैपिटल ऑफ क्यूबा इज हवाना, ये आप देख लीजिए यहाँ पे हवाना इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो ग्लोबल अवार्ड किसने यहाँ पे जीता हुआ है? शैलेंद्र सिंह ने यहाँ पे कछुआ संरक्षण में ग्लोबल अवार्ड जीता हुआ है। और ये फर्स्ट आदमी है जिन्होंने कछुआ संरक्षण में ग्लोबल अवार्ड जीता। क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह। ये है यहाँ पे शैलेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में भारत के पहले कार्यात्मक स्मोक टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला स्मोक टावर दिल्ली में लगा हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ पे इसकी इमेज है। और ये कहाँ पे लगा हुआ है? आपका आनंद विहार के नज़दीक इसको लगाया गया हुआ है। क्या है? स्मोक टावर कहाँ पे? दिल्ली में, आनंद बाग में, आनंद विहार के नज़दीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा यहाँ पे, हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश पारेख को यहाँ पे इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। द इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इज अ ग्लोबल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन डीसी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इसको कब बनाया गया? 1948 में। एंड सपोर्टेड बाय द रीजनल ऑफिसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसमें रीजनल ऑफिस, इसके जो लगभग सभी कंट्रियों में इसके रीजनल ऑफिस हैं जो भी इसको ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया, जो इंडिया में इसका रीजनल ऑफिस है, किसका? इंटरनेशनल रोड फेडरेशन का, उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन? सतीश पारेख को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर रहे हैं? तो कुछ देश हैं, 21 देश हैं जो ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार हो रही है, और उसकी मेजबानी 21 इसमें देश में, और उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? मिस्र इसकी मेजबानी कर रहा है। ब्राइट स्टार अभ्यास, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो मिस्र में हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। 2 साल में एक बार इसको आयोजित की जाती है। इस वर्ष के अभ्यास में अमेरिका समेत 21 देशों की भागीदारी होगी। इस तरह का पहला अभ्यास वर्ष 1980 जो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज थी मिलिट्री की, वो सबसे पहले शुरू किया था, इसको 1980 में शुरू किया गया था। और किसके बीच शुरू में इसको सबसे पहले शुरू किया था? 1980 में इसे मिस्र और इजराइल के बीच शांति संधि का पर हस्ताक्षर करने के बाद आयोजित किया गया था। अंतिम ब्राइट स्टार अभ्यास 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें 18 प्रतिभागी राष्ट्र शामिल थे। तो इससे पहले जो 2018 में ब्राइट स्टार एक्सरसाइज की थी मिलिट्री की, उसमें 16 ही कंट्री ने भाग लिया हुआ था। तो सबसे पहले शुरू कब हुई थी? 1980 में मिस्र और इजराइल से इसको शुरू किया गया था। अब यहाँ पे देख लीजिए, मिस्र आधिकारिक तौर पर मिस्र अरब गणराज्य बोलते हैं इसको, एक देश है जिसका अधिकांश पार्ट हालांकि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी जो अफ्रीका है, किसमें? उत्तरी अफ्रीका में इसका जो मिस्र देश है वो यहाँ पे है। ये देख लीजिए, ये अफ्रीका है, और ये आपका उत्तरी जो नॉर्थ अफ्रीका है उसमें इजिप्ट आपका मिस्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य ने पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वह किसने की है? तमिलनाडु की है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के यहाँ पे आपके सीएम कौन हो जाएंगे?
एम के स्टैलिन यहाँ के सेम हो जाएंगे तमिलनाडु के, और जो इसके गवर्नर होंगे वो कौन है, बनवारी लाल पुरोहित इसके गवर्नर हैं। यहाँ पे तमिलनाडु के सीएम एम के स्टैलिन और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। मैं इसको डबल बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा इसमें इसको आपको याद होने के ज़्यादा चांस होंगे इसमें। ये क्या, तमिलनाडु सरकार, आगे देखिए, तमिलनाडु सरकार ने प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को सुधारवादी नेता ईवी रामासामी पेरियार की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया हुआ है। ठीक है, ही इज द नोन एज द फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट। द्रविडियन मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, तो ये द्रविडियन मूवमेंट के फादर थे। कौन वो थे? ईवी रामासामी पेरियर। और गोखले जी के क्या थे? शिष्य भी थे। गोखले जी के शिष्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने डंपरों में डीजल को एलएनजी से बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? वो किसने किया है? कोल इंडिया ने शुरू किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल ही में हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूटेड कोड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी है? जो हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है, हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नई बुक लिखी है, वो किसने लिखी है? धीरा खंडेलवाल ने इसको लिखा हुआ, और ये बुक यहाँ पे देख लीजिए, वो ये बुक है, द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। ये दो लोगों ने लिखी हुई है, डॉक्टर के खंडेलवाल IAS हैं जो, और सिद्धार्थ S खंडेलवाल, इन दोनों ने इस बुक को लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च किया हुआ है? तो अमेजन ने क्या किया है? किसान स्टोर लॉन्च किया है। किसने किया है? अमेजन के बारे में आपको पता होगा, थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। एंड्रू आर जेसी इज एन अमेरिकन बिजनेसमैन हु हैज बीन द प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ अमेजन। आपने देखा होगा यहाँ पे जो पहले जेफ बेजोस थे, यहाँ पे जेफ बेजोस, और उनकी जगह कौन बने हैं अभी इसके CEO, प्रेसिडेंट और CEO अमेजन के एंड्रू आर जेसी इसके CEO यहाँ पे बने हुए हैं। जेसी लीड अमेजन वेब सर्विसेज, जो अमेजन वेब सर्विसेज है उसको जो एंड्रू आर जेसी थे वो कब से इसको लीड कर रहे हैं? वो 2003 से इसको लीड कर रहे हैं यहाँ पे। ही रिप्लेस्ड जेफ बेजोस एज प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ अमेजन ऑन जुलाई 5, 2021। 2021 में जेफ बेजोस जो पहले अमेजन के CEO और प्रेसिडेंट थे उनको रिप्लेस किया है किसने? एंड्रू आर जेसी, जो अमेजन वेब सर्विसेज को 2003 से यहाँ पे हैंडल कर रहे थे, और अभी जेफ बेजोस के यहाँ पे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के टेस्ट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? जसप्रीत बुमराह बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने उत्तराखंड के सिंगोली भटवारी में 99 मेगावाट के पन बिजली संयंत्र में अपनी पूरी हिस्सेदारी रिन्यू पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया? तो जितनी भी इसकी शेयर होल्डिंग थी, किसकी? यहाँ पे इसका आंसर हो गया L&T की। तो L&T की जितनी भी शेयर होल्डिंग थी किसमें? उत्तराखंड के सिंगोली भटवारी में 99 मेगावाट की जो पन बिजली परियोजना थी, जो पन बिजली जो संयंत्र था, उसमें जो L&T की जो जितनी भी शेयर होल्डिंग थे वो उसने किसको बेच दिया? रिन्यू पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को इसने यहाँ पे बेच दिया। तो आज का यहाँ पे करंट अफेयर्स आपका समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें, जब भी कोई स्टेट आपके करंट अफेयर्स में या कहीं पे भी आपको अगर वो स्टेट या कोई कंट्री आती है तो आप ज़रूर मैप में उसको चेक करें, उसकी लोकेशन चेक करें, और उसके कैपिटल और करेंसी तो आपको चेक करना ही है, ताकि आपको क्या करंट अफेयर्स आपको पढ़ने में और सही से याद रहे, और जब आप एग्ज़ाम दें तो वहाँ पे आपको अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको ईजिली
कर सकें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।